Hello guys, welcome to the session. This is CAT DPP Test 42 Solutions, Quantitative Ability. Time speed distance के कुछ questions solve करते हैं and let's start with this session quickly guys. I hope all of you will understand. आपको बस सारे questions को शांति से देखना है. हर क्वेश्चन को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ. एवरी कॉन्सेप्ट, एवरी अप्रोच यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन. Before we start, let me quickly tell you something about myself. I have completed my mechanical engineering in 2015, and it's been around 7 years. I have been teaching for CAT and IPMAT. The topics that I take care of is QA, LR, and DI. Okay, and there are thousands of students जिनको मैंने पढ़ाया है, and they have got admissions in good colleges. So अकॉर्डिंग टू दैट मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, वॉन्ट यू गाइज टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि कोई भी टॉपिक में अगर आपको मास्टर करना है तो पहले देखो, कॉन्सेप्ट्स तो धीरे धीरे समझ में आएंगे, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और प्रैक्टिस मतलब क्या, जैसे अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, लेट्स कंसीडर यू हैव सफिशिएंट टाइम, और एक कोई क्वेश्चन आपने देखा, आपको सॉल्व करना अभी नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप ये करोगे कि सीधा सॉल्यूशन देख लोगे तो आपके कभी इंप्रूवमेंट नहीं होगा. आपने अगर सॉल्व करते करते हुए एक बार क्वेश्चन पढ़ा और आपको समझ में आ गया कि ये तो नहीं होगा मुझसे, और आपने सीधा सॉल्यूशन देख लिया, तो फिर नहीं होगा आपसे. आपको क्या करना है, पहले थोड़ा सा टाइम दो. ओके, वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है. 1 साल का टाइम है एग्जाम के लिए, 2 साल का टाइम है, 6 महीने हैं, 3 महीने हैं, 2 महीने हैं, 1 महीना है, तो उस पर डिपेंड करता है. लेकिन थोड़ा सा टाइम देना है, खुद को सोचना है एटलीस्ट एक क्वेश्चन का अप्रोच क्या हो सकता है. ओके, इफ यू हैव 1 ईयर और 2 ईयर टाइम, तो थोड़ा सा टाइम दो, 10 मिनट सोचो इसके बारे में कि क्या अप्रोच हो सकता है, किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है. और ऐसा नहीं है कि एक बार फिर सॉल्व हो गया तो उसके बाद में फिर छोड़ दो. दूसरे और कोई तरीके से सॉल्व हो सकता है क्या, सोल्यूशन देखने के बाद तो आप थोड़ा और सोच सकते हो. तो ये जब तक आपका प्रोसेस नहीं होता तब तक आपका अप्रोच इंप्रूव नहीं हो सकता. सो दैट्स वाई प्लीज़ गिव योर 100% फोकस. और चलो स्टार्ट करते हैं. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो, अगर आप आइकॉनिक स्टूडेंट हो, तो बहुत सारे बेनिफिट्स आप एंजॉय कर सकते हो गाइज. यू विल हैव पर्सनल गाइडेंस, ऑलराइट, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस विद सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स. तो QA, LR, DI, हायर मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, है ना, तो और वर्बल एबिलिटी, ये सारी चीज़ों में आपको पर्सनल गाइडेंस अवेलेबल होगा आइकॉनिक, अगर कोई आइकॉनिक स्टूडेंट है तो. एंड स्टडी प्लानर, हर अलग अलग एग्जाम के हिसाब से आपके बैकग्राउंड, आपका कौन सा एरिया स्ट्रांग है, कौन सा एरिया वीक है, उसके हिसाब से आपका स्टडी प्लान आपको मिलेगा. 1-on-1 लाइव मेंटोरिंग, है ना, पर्सनलाइज, सो दैट यू हैव पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस. अब 1-on-1 लाइव मेंटरिंग मतलब क्या, कि आपके लिए एक मेंटर असाइन किया जाएगा जो आपको स्ट्रैटेजीज के बारे में, मॉक टेस्ट कब लिखना है, आपकी प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए, और क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए सेक्शनल टेस्ट की, मॉक टेस्ट की, ये सब कुछ आपको बताएंगे. एंड टेस्ट एनालिसिस, आप कोई भी टेस्ट लिखते हो, सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट लिखते हो, तो आपका उस पर एनालिसिस भी आपको अवेलेबल होगा. And you'll have experts guidance, of course. So there are many features if you are an iconic student. तो iconic subscription आपको join कैसे करना, iconic batches, there are few batches starting recently. जैसे 6th को एक batch start हुआ, and today there is one batch which is going to, there are 2 batches actually which are going to start. तो ये 9th October and 9th October we have 2 batches. Kickstart, this is CMAT batch and this is for OMETs. Okay, तो आपको ज्वाइन यूज करना है Sky10. दिस इज माई कोड, सो दैट यू विल हैव 10% डिस्काउंट ऑन एनी सब्सक्रिप्शन प्लान यू आर गोइंग फॉर. तो आपको ये बैचेस ज्वाइन करने हैं जिसमें आपको सारे मॉक टेस्ट, अलग अलग एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट अवेलेबल होंगे. देर इज डेली सेक्शनल टेस्ट अवेलेबल फॉर यू गाइज. तो जितने आप टेस्ट लिखोगे उतने आपकी प्रैक्टिस होगी. और एनालिसिस आपको करना चाहते हो तो आप, आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर आइकॉनिक प्लान. Plus subscription for 18,000, 28,000, 18 months, it is, the cost is 20,000, 28,550. For 24 months the cost is 32,800 rupees. And for iconic plan, 12 months will cost you 39,500 and 24 months will cost 59,999. In plus plan you'll have all the benefits of, in iconic plan you'll have benefits of plus subscription. Along with that you'll have additional support, 1-on-1 support. कोई भी आपको दिक्कत है, स्ट्रेटेजीज में प्रॉब्लम है, आपके प्लान, स्टडी प्लान में प्रॉब्लम है, आपके शेड्यूल में प्रॉब्लम है,
तो आपको पर्सनल मेंटर अवेलेबल होगा। सो यूज द कोड SKY10 एंड जॉइन अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन गाइज। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं जल्दी से। इन अ किलोमीटर रेस, और हर क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं, सो डोंट वरी। सो देर आर मेनी क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व। मैं आपसे ये चाहता हूं कि कोई भी नया क्वेश्चन आया स्क्रीन पे तो सबसे पहले आपको वीडियो पॉज करना है, राइट? वीडियो पॉज कर लो, उसके बाद में फिर आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो। आंसर नहीं आया तो सॉल्यूशन तो देखना ही है। आ भी गया फिर भी मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन को, हो सकता है कि कोई छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिक्स आपको नहीं बताते, वो आपको पता चल जाएंगे। ओके, तो ये आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। तो चलो देखते हैं। In a kilometer race, Ajay beats Bijay by 100 meters and Bijay beats Chand by 100 meter. By how many meters does Ajay beat Chand in same race? Okay. तो चलो यहाँ पे देखते हैं कि किलोमीटर का रेस है, 1 किलोमीटर का रेस है, करेक्ट? पहली केस में मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि अजय ने विजय को हरा दिया। पूरे 1000 मीटर का रेस है, ठीक है? 1000 मीटर का रेस है। तो अजय ने विजय को हरा दिया कितने मीटर से? 100 मीटर से हरा दिया, करेक्ट? और दूसरी केस में क्या है कि विजय ने चांद को हरा दिया कितने मीटर से? 100 मीटर से हरा दिया, करेक्ट? अब यहां पे हमें एक चीज देखनी है कि अजय एंड विजय के डिस्टेंस का रेशो क्या है। अजय इज टू विजय, इसके डिस्टेंस का रेशो क्या है? अजय ने जब 1000 मीटर कवर किया तब विजय ने 900 मीटर कवर किया। और ये जो सेकंड वाला पार्ट है यहाँ पे देखते हैं, विजय इज टू चांद। अब विजय ने जब 1000 मीटर कवर किया तब चांद ने 900 मीटर कवर किया। अब हमें सिंपली एक चीज करनी है। एक सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर दो। चलो यहाँ पे 10:9 कर दो और यहाँ पे भी 10:9 कर दो। नाउ इन बोथ ऑफ द रेशोज मुझे पता है कि b जो है वो कॉमन है, करेक्ट है ना? b कॉमन है दोनों में, तो b की वैल्यू सेम करनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पे b का वैल्यू जो 9 है और सेकेंड रेशो में b का वैल्यू 10 है, उसको इक्वल करना पड़ेगा। कैसे? एलसीएम बना देंगे उनको, एलसीएम ऑफ 9 एंड 10। तो 9 एंड 10 का एलसीएम मतलब 90 होता है। मतलब यहाँ पे 90 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 90 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई कर दो। तो रेशो क्या मिलेगा आपको? 100:90 और यहाँ पे मिलेगा 90:81। तो आप अभी कंबाइंड रेशियो लिख सकते हो क्योंकि दोनों भी रेशियोज में b का वैल्यू सेम हो चुका है। मतलब आप कंबाइंड रेशियो आप लिख सकते हो, दैट इज a। एक काम करते हैं, ऊपर लिख देता हूं मैं यहाँ पे। सो a इज टू b इज टू c। तो यहाँ पे आप लिखोगे 100:90 और यहाँ पे 81 लिखोगे। तो अभी मल्टीप्लाई कर दो आप 10 से। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 1000। और ये 10 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि 1000 मीटर का रेस है ना, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 900 और यहाँ पे हो जाएगा 810। तो एक चीज मुझे यहाँ से पता चल गई कि जब A ने 1000 मीटर कवर किया तब C ने सिर्फ 810 मीटर कवर किया था। तो 810 मीटर कवर किया, इसका मतलब क्या है? 190 मीटर से हरा दिया। सो ऑप्शन C इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेरी वेरी सिंपल, ठीक है? तो ऐसे रेशियोज के साथ आपको खेलते आना चाहिए। यू शुड बी एबल टू प्ले विथ डिफरेंट रेशियोज, परसेंटेज, ओके? क्योंकि अरिथमेटिक अल्टीमेटली क्या है? परसेंटेज है और रेशियो प्रोपोर्शन है, बस, बाकी कुछ भी नहीं है अरिथमेटिक, ठीक है? चलो नेक्स्ट करते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। टू पर्सन्स आर वॉकिंग with the speed of a and b respectively. If the first person takes 10 minutes less to cover a distance, what is the time taken by the second person to cover the same distance provided a is to b is 3:2? करेक्ट? मतलब चलो एक काम करते हैं, मुझे यहाँ पे पता है कि a is to b ये दोनों का स्पीड है, ठीक है? और 3:2 मतलब 3 मीटर कुछ, हाँ 3:2 का रेशो है। लेट्स से 3 किलोमीटर और 2 किलोमीटर यहाँ पे हाँ 3 kmph एंड 2 kmph इसका रेशो है। अब एक काम करते हैं, हम डिस्टेंस को अज्यूम कर लेते हैं, ओके? डिस्टेंस को अज्यूम कर लेते हैं जो कि होगा एलसीएम ऑफ 3 एंड 2। एलसीएम ऑफ 3 एंड 2 कितना होता है? 6 किलोमीटर्स।
तो मैंने डिस्टेंस को अज्यूम कर लिया कि 6 किलोमीटर्स है। अज्यूम द डिस्टेंस को अज्यूम कर लिया 6 किलोमीटर है। अब 6 किलोमीटर जब, और ये जो है स्पीड है ना, ये kmph में है। ओके, kmph, और ये भी kmph में स्पीड है। अब ए को कितना टाइम लगेगा 6 किलोमीटर जाने के लिए? ए को टाइम कितना लगेगा 6 किलोमीटर जाने के लिए? तो 6/3, तो ए को टाइम लगेगा 2 कितना 2 आवर्स लगेगा, है ना, 2 आवर्स टाइम लगेगा। और बी को कितना टाइम लगने वाला है? 6/2, यहाँ पे 3 आवर्स टाइम लगेगा। करेक्ट, यहाँ पे 3 आवर टाइम लगेगा। अब एक बात बताइए मुझे, सेम डिस्टेंस, हाँ, अब मुझे एक बात बताओ कि 6 किलोमीटर का जब डिस्टेंस मैंने अज्यूम किया, 6 किलोमीटर का डिस्टेंस जब अज्यूम किया, तब दोनों में टाइम डिफरेंस कितने का है? 60 मिनट्स का टाइम डिफरेंस है ना? 60 मिनट्स का टाइम डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब मुझे एक बात बताओ कि 10, यहाँ पे एक्चुअल डिस्टेंस तो 10 मिनट का ही है। एक्चुअल डिस्टेंस जो है दोनों के बीच, डिफरेंस जो है दोनों के बीच में 10 मिनट्स का दिया है। तो यहाँ पे दोनों को 6 से डिवाइड कर दो, मतलब मुझे पता चलेगा कि 1 किलोमीटर के लिए दोनों के बीच में 10 मिनट्स का गैप आता है। तो एक्चुअल डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर, है ना? बहुत सिंपल है। 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों के, 1 किलोमीटर एक्चुअल डिस्टेंस है। तो अभी बस आपको क्या करना है, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द सेकंड पर्सन टू कवर द सेम डिस्टेंस, मतलब 2 की स्पीड से 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 2 kmph। ये हो गया डिस्टेंस बाय स्पीड, दैट इज टाइम। तो हमारा पता आंसर होगा हाफ आवर। हाफ आवर मतलब कितना? 30 मिनट्स विल बी द टाइम। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये आंसर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप किसी को भी कोई डाउट नहीं है। तो ऐसे अजम्पशंस आपको करने हैं, ऐसे अजम्पशंस आप कर सकते हो, तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा गाइज। नेक्स्ट करते हैं अभी, जस्ट अ सेकेंड। ओके, चलो। A train of length 200 meter crosses a pole in 15 seconds and crosses a platform in 60 seconds. What is the length of platform? अब एक सिंपल सी बात समझ लो कि यहाँ पे दो फॉर्मूला यूज करने हैं आपको, और फॉर्मूला क्या है? टाइम, पोल की केस में फॉर्मूला क्या होता है बताता हूँ। When a train is crossing a pole, time taken by train to cross a pole is length of train upon speed of train. This is the formula that we are supposed to use when the train is crossing a pole. And when a train is crossing a platform, प्लेटफॉर्म को जब ट्रेन क्रॉस कर रही है, उस केस में टाइम टेकन का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन। दिस इज द फॉर्मूला। ऑलराइट, तो बस ये दो फॉर्मूला यूज करने हैं, बाकी कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो चलो, यहाँ पे क्या दिया है कि 200 मीटर का लेंथ है ट्रेन का, और पोल को क्रॉस करने के लिए 15 सेकेंड्स लगता है। चलो, तो ट्रेन का लेंथ 15 सेकेंड्स का टाइम है, और लेंथ ऑफ ट्रेन है 200 मीटर अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन। तो यहाँ से मुझे स्पीड ऑफ ट्रेन मिल चुका है विच इज़ 200/15, मतलब 40/3 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया स्पीड ऑफ ट्रेन। चलो, अब यही स्पीड ऑफ ट्रेन आपको यूज़ करना है सेकेंड फॉर्मूला में। तो सेकेंड फॉर्मूला में टाइम तो ऑलरेडी दे रखा है, 60 सेकेंड्स लगेगा। लेंथ ऑफ ट्रेन दिया है 200 मीटर्स, और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म हमें निकालना है, अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो 40/3। ये हो गया 40/3। तो 40/3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? देखो, 40/3 से अगर मल्टीप्लाई करते हो, 3 से कैंसिल 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 800। सो 800 इज इक्वल टू 200 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, मतलब लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म की वैल्यू हो जाएगी 600 मीटर। वेरी वेरी सिंपल। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप किसी को भी कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। ओके, सो एवरीबडी गिव योर 100% फोकस। ठंडे दिमाग से पूरे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को आपको देखना है, क्योंकि बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। बेसिक्स क्लियर है तो जो टफ लेवल के क्वेश्चंस होते हैं आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो जल्दी से आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं।
ओके, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मैं पहले क्लॉक्स का छोटा सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है? सब लोग ध्यान से सुनिए। लेट अस से कि अगर मैंने एक नॉर्मल क्लॉक लिया, ओके, नॉर्मल क्लॉक लिया, एक है क्लॉक 1 और एक है क्लॉक 2, ठीक है? तीनों क्लॉक को मैंने 6 PM को फिक्स कर दिया, ओके, 6 बजे के लिए फिक्स कर दिया, 6 PM, 6 PM फिक्स कर दिया तीनों क्लॉक्स को, करेक्ट? ओके, अब क्या हुआ कि नॉर्मल क्लॉक में जब 7 PM होगा, जस्ट अ सेकेंड, नॉर्मल क्लॉक में जब 7 PM होगा तो एक क्लॉक 1 में मान लेते हैं कि 7:05 हो गया, और क्लॉक 2 में क्या हुआ, 6:55 हुआ, 6:55 PM हो गया, ठीक है? अब सब लोगों को एक चीज करना है कि क्लॉक 1 को हम बोलते हैं 5 मिनट्स स्लो, 5 मिनट्स स्लो, और यहां पे कहते हैं 5 मिनट्स फास्ट, ओके, 5 मिनट्स फास्ट, ठीक है? मतलब 5 मिनट स्लो मतलब क्या कि एक्चुअल में एक मिनट, सॉरी, 7:05 हो गया, ये 5 मिनट फास्ट हो जाएगा और यहाँ पे 5 मिनट स्लो हो जाएगा, याद रखिएगा सब लोग, 5 मिनट स्लो, क्योंकि जब एक्चुअल 1 घंटा हुआ था तो क्लॉक 1 में क्या हुआ, 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, मतलब फास्ट भाग रही है इस घड़ी। और क्लॉक 2 में क्या हुआ कि 1 घंटा नॉर्मली हो चुका है लेकिन उस क्लॉक में सिर्फ 55 मिनट से दिखा रहा है, मतलब वो 5 मिनट स्लो है, ठीक है? तो भी आई होप कि आपको ये फास्ट एंड स्लो का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट बता दूं, हैंड्स ऑफ द क्लॉक, हैंड्स ऑफ द क्लॉक जो है, मिनट हैंड की बात चल रही है और आवर हैंड की बात चल रही है। तो एक चीज याद रखिएगा कि टोटल 12 आवर्स में, 12 आवर्स में जो आवर हैंड मिनट हैंड है 11 टाइम्स मिलते हैं, ओके, 11 टाइम्स मिलते हैं, मतलब 720 मिनट्स में आवर हैंड मिनट हैंड 11 टाइम्स मिलते हैं। तो 1 टाइम उनको मिलने के लिए कितना टाइम लगता होगा, तो 720/11, तो 720/11 कितना है देखो, 11 6 66 और 11 6 66, 6 बजे 11 5 55, तो 11 65 एंड 5/11 इतने मिनट्स लगते हैं एक बार मिलने के लिए। लेकिन जो क्लॉक है थोड़ा सा 65 मिनट्स में ही मिल गई, मतलब क्लॉक इज फास्ट, है ना? 65 एंड 5/11 टाइम में मिलना चाहिए था, मिनट्स में मिलना चाहिए था, लेकिन 65 मिनट में ही मिल गया, मतलब क्लॉक फास्ट है, राइट? तो यहां पे आंसर है ऑप्शन ए। और इसी पे बेस्ड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है जो कि होगा in 12 hours how many times the hour hand and minute hands of clock will be at 0 degree with each other, मतलब they will overlap with each other। तो ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 11 बार मिलते हैं 12 आवर्स में, और 24 आवर्स में टोटल 22 टाइम्स मिलते हैं। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि आर हैंड एंड मिनट हैंड 12 घंटे में 12 बार मिलते हैं, नहीं, 11 बार मिलते हैं। अब आपकी क्लॉक घर पे घड़ी होगी, वॉल वॉच होगी, या कोई नॉर्मल आपके पास घड़ी होगी तो चेक करके देखिएगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। सब लोग ध्यान से सुनिए। When the speed of train is increased by 20%, it takes 20 minutes less to cover the same distance, okay? It takes 20 minutes less to cover the same distance. What is the time taken to cover the same distance with the actual speed? So सब लोग ध्यान से सुनिएगा। When the speed of train is increased by 20%, it takes 20 minutes less to cover the same distance. चलो एक काम करते हैं, स्पीड 1 एंड स्पीड 2, ठीक है? स्पीड 1 एंड स्पीड 2 इसको मान लेते कि 5 kmph है, यहाँ पे 5 kmph की स्पीड है, और इसका 20% इंक्रीज अगर कर दिया गया तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, 6, ओके? 5 से 20% इंक्रीज तो 6 यहाँ पे स्पीड हो जाती है। तो सब लोग ध्यान से सुनिए, ठीक है?
एक काम करते हैं, थोड़ा सा आपको डाउट होगा यहाँ पे, तो 10 ले लेते हैं और यहाँ पे 12 ले लेते हैं। अब 10 एंड 12 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 10 एंड 12 जो कि होगा 60, है ना। 60 किलोमीटर का डिस्टेंस मैंने अज्यूम कर लिया, तो 60 किलोमीटर क्यों, कैलकुलेशन इजी होना चाहिए इसलिए। अब 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए 10 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा, 60/10, तो यहाँ पे टाइम लगेगा 6 आवर्स। और 12 की स्पीड से वही 60 ट्रैवल करने के लिए टाइम कितना लगेगा, 5 आवर्स लगेगा। तो दोनों के बीच में कितना, 1 आवर का गैप आ गया। तो जब मैंने 60 किलोमीटर का डिस्टेंस अज्यूम किया था, तब दोनों के बीच में गैप कितने का है, 60 मिनट्स का गैप आ गया। 1 आवर मतलब 60 मिनट का गैप, लेकिन एक्चुअल गैप कितना का है, 20 मिनट्स का है। मतलब यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दो और यहाँ पे 3 से, 20 मिनट्स लाने के लिए डिवाइड कर दो 3 से, तो यहाँ पे 20 मिनट हो जाएगा और यहाँ पे 20 किलोमीटर्स हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल डिस्टेंस मुझे पता चल गया कि 20 किलोमीटर है। तो क्या बोला है, व्हाट इज द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस विद द एक्चुअल स्पीड। ओके, अब सिंपल सी बात है, एक्चुअल स्पीड हमारा क्या है, 10। एक्चुअल स्पीड तो 10 मैंने अज्यूम किया ना, तो 10 की स्पीड से 20 जाने के लिए 2 घंटे लगेंगे, सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। आई बिलीव किसी को भी कोई डाउट नहीं है, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। लेट्स क्विकली मूव फर्दर नाउ। Difference between the time taken in covering a certain journey decreases by 45 minutes। अच्छा ठीक है, ये तो आप एक काम कीजिए, इस क्वेश्चन को होमवर्क के तरीके लेना है आपको। नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एवरीबॉडी फोकस करो अच्छे से, और एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग द सेशन। और सबको लाइक शेयर सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाना है। एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर स्टडिंग वेल, okay, and take care of yourself. Shramjeevi Express goes to Patna from New Delhi at 60. At what speed should Shramjeevi Express return from Patna to New Delhi so that average speed becomes 120 of whole journey? चलो एक चीज़ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि पटना यहाँ पे है, ओके, और दिल्ली यहाँ पे है, और जाते टाइम पे स्पीड है 60 एंड रिटर्न के टाइम पे स्पीड है मुझे नहीं पता, कुछ x ले लो, ठीक है। अब एक काम करते हैं यहाँ पे कि उन्होंने बोला कि टोटल जर्नी का एवरेज स्पीड 120 है, टोटल जर्नी का एवरेज स्पीड 120 उन्होंने बोला है। अब एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी ऐसे डिस्टेंस ऑफ ट्रैवल कॉन्स्टेंट, दोनों की केस में डिस्टेंस ऑफ ट्रैवल सेम है ना, मतलब जाते समय डिस्टेंस इक्वल है और रिटर्न आते समय टोटल डिस्टेंस सेम है। सो जब डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, उस केस में एवरेज स्पीड शुड ऑलवेज बी लेस देन, ऑलवेज बी लेस देन 2 into 60। मतलब ये जो स्मॉलर स्पीड है, ये ऑफ कोर्स स्मॉलर स्पीड है, तो स्मॉलर स्पीड के डबल से हमेशा एवरेज स्पीड छोटा ही होना चाहिए। मतलब एवरेज स्पीड शुड ऑलवेज बी लेस देन 120। मतलब 120 एवरेज स्पीड कभी हो ही नहीं सकता, और 120 से ऊपर भी नहीं हो सकता, और हमेशा 120 से छोटा होना चाहिए। वाई 120? 120 इज द ट्वाइस ऑफ स्मॉलर स्पीड, तो इससे हमेशा छोटा होना चाहिए। और उन्होंने बोला है कि 120 kmph स्पीड है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है इस क्वेश्चन में। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, 120 इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। चलो जल्दी से बढ़ते हैं आगे। Okay, now let's try to solve this question. Sona travels 60 kilometer to his house, partly by train and partly by car. He takes 8 hours if he travels 120 kilometer by train and rest by car. This is one of the very very important questions guys। ठीक है, तो सबको ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को कि मैं इसको कैसे अप्रोच कर रहा हूँ। He takes 20 minutes more if he travels 200 किलोमीटर। चलो यहाँ पे हमारे पास दो केसेस है, ठीक है, फर्स्ट केस एंड सेकेंड केस। फर्स्ट केस में भी डिस्टेंस है 600 किलोमीटर,
और यहाँ पे भी डिस्टेंस है 600 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल जर्नी है 600 किलोमीटर की। इस 600, जस्ट अ सेकेंड गाइस, ओके, लेट्स डू वन थिंग, मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ बाद में, नेक्स्ट क्लास में हम एक्सप्लेन करेंगे। नाउ एज ऑफ नाउ लेट्स एंड द सेशन ओवर हियर। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कल के डीपी में मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। थैंक यू सो मच।